नहीं अबीर, सजा अमला को नहीं मिलेगी। सजा उनको मिलेगी जिन्हें मिलनी चाहिए थी। मैं अमला को लेकर जाऊंगी पुलिस स्टेशन, नई रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी। डॉक्टर साहब, चिंता की कोई बात तो नहीं है? नहीं, इवान बहुत लकी है। गोली बस छूकर निकल गई। अगर आधा इंच भी इधर उधर हो जाती तो क्रिटिकल हो सकता था। नथिंग टू वरी नाउ। बस थोड़ा सा आराम करो और मेडिसिन टाइम टू टाइम लेते रहना। यू विल बी फाइन। ओके। ड्राइवर की हिम्मत कैसे हुई? चिल मॉम। चिल? जब तक उसे जेल नहीं भेज देती मैं आराम से नहीं बैठ सकती। तुम्हें कुछ हो जाता तो? हुआ नहीं ना। इनफैक्ट मैं खुश हूं कि उसने मुझ पे गोली चलाई। You have no idea, मॉम, उसने मेरे हाथ में कितना बड़ा एडवांटेज दिया है। वो कहता है ना, नो पेन नो गेन। ये क्या किया मैंने? ये क्या किया मैंने? इवान मलिक पे गोली चलाई मैंने। मलिक छोड़ेंगे नहीं मुझे। मलिक छोड़ेंगे नहीं। तो क्या हुआ? उन्होंने जो मेरी जिंदगी बर्बाद करी है वो, मेरी अमला की जिंदगी बर्बाद करी है वो, पूरे शहर की पुलिस को भी आज ही निकलना था। पहले कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी छुपने के लिए। अमला, जरा जल्दी से तैयार हो जा, हम जा रहे हैं। कहाँ? पुलिस स्टेशन। रिपोर्ट लिखवाने। मिये, कब तक सच को दबाते रहेंगे हम लोग? अब बस, अब उनको सजा मिलनी ही चाहिए जिन्होंने ये गलती की है। मिये, तो डर मत, इस बार तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। पुलिस स्टेशन जा रहे हो हैं? वो रास्ते में ना शमशान घाट पड़ता है, तो एक काम करना, 5 लोगों का नाम लिखा देना। अब मलिक के हाथों मरने के बाद कम से कम अग्नि तो नसीब हो जाएगी। अरे मलिक कोई हवा नहीं है, कुछ नहीं कर सकते वो।
वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, इसका टेरर तो हम देख ही चुके हैं, नहीं? और उनकी ताकत के नमूने रोना जी के शरीर पर भी हैं। देखे हैं ना आपने? हाँ, देखा। और उन्हें इसकी भी सजा मिलेगी। कानून उनकी जागीर नहीं है जो जब चाहे तब गुंडे भेज के अपनी मनमर्जी करने लगे। हाँ। हमला, हम पुलिस स्टेशन भी जाएंगे और रिपोर्ट भी लिखवाएंगे। मुझे कहीं नहीं जाना है। तो क्यों पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती? क्यों तुझे रिपोर्ट नहीं दर्ज करवानी? क्यों तू नहीं चाहती कि उन लोगों को सजा मिले? मैं क्या चाहती हूँ क्या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है कन्नू दी? और पुलिस क्यों सुनेगी मेरी बात? सब जानते हैं कि मैंने इस जिंदगी को इसलिए अपनाया था क्योंकि देव हम सबको मार डालता, और अब पता चलता है कि देव को मेरी पड़ी नहीं है, वो तो किसी और से प्यार करता है। जाके मिल गया उन्हीं लोगों के साथ जिनके खिलाफ अब ये रिपोर्ट लिखवाना चाहती है, उनके साथ काम करता है वो। तो किसकी शिकायत करूं कन्नू दी? क्या शिकायत करूं और किस बारे में शिकायत करूं? कौन मानेगा मेरी बात? और वो लोग बहुत ताकतवर हैं कन्नू दी, मेरी सारी बातों को, सारे सच को झुठला देंगे। क्या कहूंगी मैं कि जो मेरा हाथ थामने वाला था उसी ने मेरे हाथ काट दिए, और जिसको मैंने अपनी बर्बादी का जिम्मेदार ठहराया वो उससे मैंने ब्याह कर लिया। कोई मेरी बातों का विश्वास नहीं करेगा कन्नू दी। वो सारी यादें, सारे पल नर्क है मेरे लिए कन्नू दी। एक बार उस नर्क से गुजर चुकी हूं, दोबारा नहीं कर सकती मैं। फिर से उस आग में जलने की हिम्मत नहीं है मेरे में कन्नू दी। अगर उन लोगों को सजा मिलनी होगी ना तो मिल जाएगी। मेरे अंदर अब और ताकत नहीं है, मेरे से नहीं होगा कन्नू दी। तुम्हें जो पता है कि अमला रिपोर्ट लिखवाने क्यों नहीं जाना चाहती, आपको नहीं पता? अबीर के लिए। ले समदन जी, कितनी सीधी हो आप, कितनी भोली हो, सब समझाना पड़ेगा क्या आपको, हैं? अरे वो अबीर के लिए प्यार करती है उससे। अब आप बताओ, कोई लाडी चाहेगी कि उसका लाडा जेल जाए? नहीं ना। प्यार के गुल खिल रहे हैं दोनों के बीच। आप हर बात समझाऊं आपको, हैं? मासूम, जिस बात का डर था वही हुआ। मैं उसको उसकी पिछली जिंदगी से, देव से, पुरानी यादों से सबसे दूर लेकर जाना चाहता था, और आज वही सब उसके सामने आके खड़े हो गए हैं। कौन हो सकता है?
देव, क्या हुआ देव? तुम्हें ना देव, 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 क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों? मुझसे गोली चल गई। किस पे चलाई गोली तुमने देव? देव, देव बताओ मुझे, किस पे चलाई गोली तुमने? इवान मलिक पे। इवान मलिक पे गोली चल गई मुझसे। इवान मलिक, तुम्हारा बॉस? तुमने अपने बॉस पर गोली क्यों चलाई देव? मैंने गोली नहीं चलाई। उसने जो हमला के साथ किया ना, मुझे गुस्सा आ गया था। मैं काबू नहीं कर पाया। इवान मलिक ने हमला के साथ क्या किया? हम सबने मिलकर मेरी अमला को, काश अमला ने मुझे सच बता दिया होता। कैसे बताती थे? क्या बताती? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है क्या गुजरी होगी उस पर। कितना खौफनाक रहा होगा वो हादसा उसके लिए। टूट चुकी होगी वो। तुम नहीं समझ सकते एक लड़की पर क्या गुजरती है जब उसे गिद्धों के हवाले कर दिया जाता है। लाश बन जाती है बस वो, शरीर के साथ आत्मा मर जाती है उसकी। कैसे बताती तुम्हें वो? मुझे अमला से मिलना है। मुझे अमला से मिलना है। उससे मिलना चाहता हूँ मैं। उससे माफी मांगना चाहता हूँ मैं गिड़गिड़ाऊंगा, मैं माफी मांगूंगा, पर मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं सब पहले जैसा कर दूंगा। मैं सिर्फ पर उससे मिलूंगा। पर इतने बड़े शहर में उसे ढूंढूंगा कहाँ ढूंढूंगा उसे? हाँ तो ठीक है, आज रात ईवान को हॉस्पिटल में ही आराम करने दीजिए। और भाई साहब, आप देव की फिक्र मत कीजिएगा, उसे हम संभाल लेंगे। ये जो तुम्हारी काउंटर आर्ग्यूमेंट की आदत है ना वकीलों वाली, आई टेल यू, कहा था तुमसे कि ये देव हमारे लिए खतरा बन सकता है, इसको लात मार के बाहर निकालो। लेकिन नहीं, तुम तो इस टाइम बम को अपनी छाती से लगाकर बैठे थे डिफ्यूज करने के लिए। क्या 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 कहा था तुमने मुझसे? ताकि हम इस पर नजर रख सके। जीजा जी, रखी नजर। यू नो व्हाट वीरेन, कभी कभी मुझे लगता है तुम सिर्फ आर्ग्यूमेंट करने लायक हो, सिर्फ आर्ग्यूमेंट करने लायक। ना तो तुम अमला को वहां आने से रोक पाए और ना ही अबीर को मार सके। और अब ये नई मुसीबत देव नहीं, किस लिए पाला था इसे? ताकि एक दिन हमारे ही घर में घुस के हमारी ही छाती पर बंदूक ताके। तो वैसे जीजा जी, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि इस ड्रामा में मजा तब आता अगर देव का निशाना चूकता नहीं। एक ही गोली से देव और ईवान दोनों
हाँ, अनफॉर्चुनेटली इस कहानी की स्क्रिप्ट हम नहीं लिख रहे थे, वरना एंड कुछ और ही होता। डोंट वरी जीजा जी, डोंट वरी। मैंने इंतजाम कर दिया है, बबलू बस आता ही होगा। आओ आओ बबलू। नमस्कार सर। आइए बैठिए। थैंक यू सर। जीजा जी, ये है सदा नायक, इन्हीं के बारे में मैंने आपसे बात की थी। बहुत सुना आपके बारे में। थैंक यू सर। सदा सर, ये है हमारे गले की हड्डी, इसको आप संभाल लो। और हम आपका ख्याल रखेंगे। आपका काम हो जाएगा। मुझे अमला के पास जाना है, मुझे मिलना है उससे, मुझे अमला से मिलने जाना है, मुझे अमला से मिलने जाना है। देव, मैं जानती हूँ अमला कहाँ है। किसके कपड़े हैं? मेरी फ्रेंड के कपड़े हैं जो यहाँ रहने आई थी। वो जो कपड़े थे वो अमला के कपड़े थे ना? मतलब तुम्हें पता था कि अमला कहाँ है और तुमने मुझे नहीं बताया। तुम अमला को यहाँ लेके आई थी। बोलो। मैं इतने महीनों से उसे ढूंढता आया और तुम मुझे तड़पते हुए देखती रही। दोस्त माना था तुम्हें। ये सारे दुख दर्द तुम्हें पता है और तुमने क्या किया? इतना बड़ा धोखा क्यों? क्योंकि तुम गलत समझ रहे थे देव। तुम अमला के बारे में जो भी सोच रहे थे वो सब गलत था, वहम था तुम्हारा। लेकिन तुमने उस झूठ को इस कदर सच मान लिया था कि मैं चाहे कितनी भी कोशिश करती तुम्हें सच नहीं दिखा सकती थी। तुम अंधे हो चुके थे देव। तुम कुछ भी सुनने या समझने के लायक नहीं थे। मुझे डर था कि तुम इस नफरत और बदले की आग में खुद को जला ना बैठो, इसलिए नहीं बताया। और देखो, मेरा डर सच निकला। ले लिया तुमने बदला, रंग दिए अपने हाथ खून से। अब न जाने और कितना और किस किस का खून बहेगा। अमला का, अबीर। अबीर, अबीर, अबीर। कुछ जानती भी हो, अगर उस रात वो बेहोश नहीं हुआ होता ना तो वो भी वही करता जो मलिक के लड़कों ने किया। अरे एक नंबर का झूठा है वो। और आज भी मुझे आधा सच पता है उसने, और मैं बेवकूफों की तरह उसकी बात मानकर वहां। मगर सच तो ये है कि ये सब अबीर की वजह से हुआ।
अच्छा सुन, कुछ लाया हूँ तेरे लिए। क्या? अरे लाडी यहाँ नहीं, शहर में ऐसे पहनते हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।